चलिए जी। आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में देखेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए पहले, और फिर इसको क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, 3 दोस्त हैं, और इन तीनों दोस्तों ने मिलकर, एक ने 10 रुपये, एक ने 20 रुपये और एक ने टोटल 30 रुपये। इन तीनों ने मिलके कुछ खरीदा। आप ऐसा समझ लीजिए कि 10, 20, 30 रुपये मिलाए तीनों पार्टनर्स ने आपस में, और कुछ सामान लेकर आ गए। और उस सामान खरीदने के बावजूद इनके पास ना कुछ पैसे बच गए। टोटल तो वैसे होने चाहिए थे इनके पास, टोटल 60 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास ना बेटा 5 रुपये बच गए हैं। कितने बच गए? 5 रुपये। अब सामान आ गया, 3 दोस्त इकट्ठा हुए, कुछ खाने पीने का सामान रहा होगा, 5 रुपये बच गए। अब उसमें जो है ना, ये जो एक्स है ना, इसके नखरे बहुत है। इसने बोला भाई ऐसा है कि मुझे ना आप लोगों के साथ नहीं रहना, मेरे पैसे वापस करो और मैं जा रहा हूँ। तो इसने कितना इन्वेस्ट किया था इसमें? इसने बोला भाई 10 रुपये मेरे दो, मैं जा रहा हूँ। अब वाई और जेड की टेंशन बढ़ गई। एक बार तो मन में ये ख्याल आया कि इसके जाने के बाद जितना भी सब पड़ा हुआ सब तो हमारा ही है। वहाँ पे जितने भी सामान है, जितना भी पैसा है, जो भी है, ये तो जा रहा है, चला जा भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें। जो भी सामान हम खरीद के लाए थे उसकी पार्टी तो हम ही करेंगे। कौन करेगा? ये वाई और जेड आपस में बांट लेंगे जो भी सामान आया होगा। आप नॉर्मली सोचो ना, 3 दोस्त ने मिलकर कोई सामान मंगवाया और एक कह रहे यार मेरे को घर जाना है यार, तो इसका क्या होगा जो लेकर आए कि नहीं तुम देख लो यार, तुम ही खा लेना, मैं तो जा रहा हूँ। तो यही होता है ना कि जो एक्स का हिस्सा है वो भी कौन लेके जा रहा है? वाई और जेड खा लेगा। तो लेकिन एक्स यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे 10 रुपये वापस कर दो। अब ये 10 रुपये वापस तो कर दे, लेकिन पॉकेट में है कितने? सिर्फ, वो तो वापस भी नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि इसको चुकाने के लिए 5 रुपये का और इंतजाम करना पड़ेगा। टोटल इसको कितने देने हमें? तो 10 रुपये देने के लिए 5 थे, 5 दे दिए, 5 रुपये और बच गए। अभी और देने हैं 5 रुपये। ये कौन लेकर आएगा? इन दोनों में से किसी एक को घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि सामान तो आ गया, उसमें से तो निकाल ही नहीं सकते हम। आप समझ पाए? प्रॉब्लम समझ लिया कि नहीं समझे? कि भाई आपने तीनों दोस्तों ने मिलकर कोई सामान खरीद लिया, खाने पीने की चीज़ आ गई, 5 रुपये हाथ में बच गए। अब ये कह रहा है कि जी मैं तुम्हारे साथ नहीं खाना है, मेरे पैसे वापस करो। अब ये जाना चाह रहा है, इसको 10 रुपये दे कैसे? वाई जेड ने सोचा चल यार इसको जाने दे, कोई टेंशन नहीं। इसको समझाया पहले तो, कह खा पी के जा, क्या जाना, सामान भी आ गया। ये मानने को तैयार नहीं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ कैश पड़े हुए हमारे पास, तो 5 दे देते हैं। अभी भी कुछ बैलेंस 5 रुपये की ज़रूरत और पड़ रही है। कैश 5 रुपये और होता तो एक्स को देते और उसे चलता कर देते, लेकिन अब ऐसा तो है ही नहीं। अब मुझे बताइए, घर से पैसे लाने पड़ेंगे किसको? और वाई जेड, या तो वाई को या फिर जेड को। जेड कह रहा है मैं नहीं ला रहा, मैंने तो पहले 30 रुपये दिए थे। वाई कह रहा है यार मैं क्यों लाऊं? अगर हम दोनों बराबर के पार्टनर है तो दोनों को ये दोनों ना आगे चल के इन्होंने डिसाइड किया कि इसके जाने के बाद जो भी सामान पड़ा हुआ है ना, हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। 4 समोसे मैं रखूंगा, 4 तू रखियो, मस्त होके खाएंगे। वाई जेड ने ऐसा सोच लिया। अब बताइए, जेड का कहना है कि मैं ऑलरेडी 30 रुपये दे चुका हूँ। वाई का कहना है कि मैंने 20 तो दिया, लेकिन अब तो बराबर के पार्टनर हैं, तो 5 रुपये जो है तुम 2.5 रुपये लेकर आओ और 2.5 रुपये ये लेकर आएगा। आपका क्या मशवरा है, कितने लेकर आने पड़ेंगे वाई और जेड को? लाने तो पड़ेंगे, इतना तो क्लियर है या नहीं है? लेकर आना पड़ेगा पैसा, या ऐसे काम चल जाएगा, उसको 5 रुपये दे और चलता करें? क्या करें बोलिए? पैसे लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे? किसको लाने चाहिए? दोनों को या सिर्फ एक को? दोनों को क्यों? वो गलत कह रहा है क्या? जेड कह रहा है मैंने 30 रुपये पहले ही दिए थे, 5 रुपये और अलग से दे दूं मैं, ये 2.5 रुपये और अलग से दे दूँ, ये कोई तरीका थोड़ी ना, मैं क्यों दूँ ज़्यादा? जेड का ऐसा कहना है। तो वो कह रहे हैं, जेड ये कह रहा है कि नहीं भाई वाई तुम लेकर आओ 5 रुपये अपने घर से, तुमने कम पैसे लगाए थे। और वाई का कहना है कि नहीं हम तो बराबर के पार्टनर है ना, बराबर लगाएंगे। तो जेड बोलेगा ना बराबर लगाएंगे तो पहले बराबर क्यों नहीं था?
पहले तो तुमने मुझसे 30 और 20 की हिसाब रखा था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मालूम करना है कि पैसे कौन कितना लेकर आएगा। पहला डिसीजन तो यही, कौन कितना लेकर आएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से समझो, ये आपको लॉजिक क्लियर है? अगर आप बता सकते हैं कोई सॉल्यूशन का कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये अकाउंटिंग नहीं है बेटा, ये तो कॉमन सेंस है जो आपको लगाना है। यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है कि आपको डेबिट में क्या होगा क्रेडिट में क्या होगा तो रूल लगाना है। ये कॉमन सेंस है जो आप अपना इस्तेमाल करके बता सकते हैं। ये मैंने ना अभी सवाल थोड़ी देर पहले कमर भाई से पूछा था और उन्होंने जवाब दे दिया। ये उनसे पूछा था मैंने और यही सेम एग्जाम्पल भी दिया मैं उनको। बस यहाँ पे ये वैल्यू 10-20 की जगह यहाँ पे मैंने रखा था एक 5 का और एक का रखा था 3 रुपए का। अब उन्होंने दिया तो मैं तो जाहिर सी बात है भाई कि उन्होंने तो 11th-12th नहीं पढ़ा, मदरसे बैकग्राउंड से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, आप तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कैलकुलेट करो। मैं वेट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सामान नीचे, मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मैं पैसे दूँ। और रोतू लड़के होते हैं ना कई सारे ऐसे, वो कह रहे नहीं 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 मुझे पैसे दो जी। वाई 3 रुपये लेकर आएगा, वाई 3 और जेड 2 रुपये। बेटा ऐसे क्यों? हाँ तो लेकिन ये 3 आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि 3 लाए? यही जानना है ना। तो 3 रुपये उसको क्यों लाना चाहिए जी? वाई पूरा पूरा 5 लाए, क्यों? सही बात। हम्म। हाँ हाँ। अब ये हो सकता है जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखो वाला जवाब थोड़ा सा कंपनसेट कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अब वो उनसे पूछा, उनको तो ये पता ही नहीं था कि गेन क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है भाई। और कोई दिमाग लगाओ। वैसे ठीक है, आपने बोला कि पूरे पूरा वाई 5, मैं समझाऊंगा तरीका, लेकिन ये ना आप वैसे ही बता सकते हो, उन्होंने बताया। देखो हम पढ़े लिखो में यही प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि कोई तरीका होगा, वो तरीका पता लग जाए बस। और मैं इससे पहले भी बोला, अगर सब कुछ पढ़े लिखे ही करेंगे ना तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनोवेशन हैं जो पढ़े लिखों से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई डिग्री ली थी कि नहीं ली थी, कोई आईआईटी कॉलेज नहीं गया था। अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकाल दी जो आप अभी भी देखते हो तो आपको लगता है कैसे कर दिया। तो आपके बस की है और ये आसानी से करा जा सकता है। आप सोचिए थोड़ा सा बस। जेड से पूछो, उसके दिल से पूछो, वो कह रहा है बराबर के पार्टनर है। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो पूरा 10 लेकर आओ। और तुमने कितना लगाया? सिर्फ 20 ही लगाया है। और जब तुम 10 ले आओगे तो मैं इसको 10 रुपये दे दूंगा। वो तो ये कह रहा है बेटा। सब इतने ब्लैंक हो रहे हैं, बताओ जी, बताओ। सोच भी रहे हो ऐसी? वाईफाई वाई पूरे 5 क्यों बेटा? वाई का और जेड, तो इस हिसाब से तो वाई को 10 रुपये लाने चाहिए कि नहीं? अगर दोनों बराबर के पार्टनर है तो वाई को कितना लेकर आना चाहिए था? पूरे 10 लाने चाहिए ना। 55 का नहीं आया, कैसे आ जाएगा 55 का? बोलो। तो इंटेलिजेंट बच्चा है यार। नहीं, पहली हार मान गए ये बच्चे, बताओ। बोलो या सर। वाई को 10 रुपये लेकर आने चाहिए। हाँ बोलो। बोल ही नहीं रहा यार। ध्यान से समझो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले कहानी में ये है कि मेरे पास एक्स के जाने के बाद जो सामान वहां पड़ा हुआ है, कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है ये बताओ। बोलो, कितने का सामान पड़ा हुआ है? ये 55 रुपये आपस में लोग कैसे बांटेंगे? बराबर। भाई वहां जो 55 का सामान है वो किसका है? बराबर है ना। तो बताओ बराबर बोले तो कितना हुआ? ये भी नहीं आता कि हाफ हाफ करना। 27, 27.5 एंड 27.
5। बस सिंपल हो तो गया कहानी कि भाई ये जो सामान है 55 का, इसमें से किसकी हिस्सेदारी, हम ही दोनों बांटेंगे ना, और बराबर बांटेंगे। यानी 27.5 का तुम लोगे, 27.5 का एक्स का होगा, और ये किसका होगा, उसके जाने बाद ये दोनों इन दोनों का है, एक्स और वाई का, एक्स और जेड का, सॉरी वाई और जेड का। क्लियर है? अब बताइए वाई ने कितना लगाया है अभी तक और उसको कितना मिल रहा है, तो इसका मतलब उसे बोलेंगे भाई ऐसा करो 7.5 तुम लेकर आओ घर से, तुम्हें सामान 27 रुपये का मिल रहा, लगाया तुमने 20 था, और मैंने कितना लगाया है, जेड ने लगाया 30, उसको कितना मिल रहा है 2.5, 27.5, तो ये बोलेगा मेरा 2.5 मुझे वापस कर दो। तो वाई को क्या बोला जा रहा है, तुम ऐसा करो 7.5 रुपये लेकर आओ, 5 रुपये हम किसको करेंगे, एक्स को दे देंगे, और 2.5 रुपये तुम मुझे दे देना। अब हम सब बराबर है भाई, सिंपल सी बात। जो सामान वहां पड़ा हुआ है कितने का पड़ा हुआ है बेटा, जो प्रॉपर्टी वहां पे है, जो तीनों का हिस्सा था उसमें से एक चला गया, अब किसका हिस्सा है, 2 का। तो वहां पे जितना भी प्रॉपर्टी है वो कितने का है, 55 रुपए का है, और 55 रुपए में आपस में कैसे बांटेंगे, ये लोग इक्वल बांटेंगे, तो 27.5 हो जाएगा। अब इस हिसाब से बताइए वाई ने कितना दिया था और वाई के हिस्से में कितना आ रहा है, 27.5 आ रहा है। इसका मतलब है कि उसने अभी अपने पास से कितना कम दे रखा है, 7.5 ये घर से लेकर आएगा, ये लाएगा ना कैश, इसे बोलेंगे 7.5 लेकर आओ। अब बताइए जेड को क्या लाना है, जेड तो बोलेगा यार मैंने तो 30 दे दिया था, मेरे हिस्से में 27.5 आ रहा है, इसका मतलब है कि 2.5 मेरा भी मुझे वापस मिलना चाहिए। किसी को कोई बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है, जिसने 10 रुपये लगाए थे वो 10 रुपये तो लेके गया ना अपना, बाकी जो लगा हुआ है वो तो बराबर होना चाहिए ना, उसको तो 10 रुपये देने ही है। तो इसमें बताइए वाई लेकर आएगा, कितना लेकर आएगा बेटा, 7.5, और ये 7.5 में किसको किसको मिलेगा, एक्स को भी मिलेगा कितना 5, और जेड को कितना मिलेगा 2.5। हो गया सिंपल। इसमें कुछ था थोड़ी ना, उसके जाने के बाद जो बचता है ये दोनों आपस में बांट लेते बराबर बराबर। तभी लड़ाई है कि बराबर बांट रहे तो कैसे बांटेंगे, जैसे बटेंगे वैसे पैसे भी दो। कहानी समझ में आया? अब मैं कहानी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखता हूँ आपको और आता है कि नहीं, उसके बाद आपको सिखाऊंगा रटने वाले तरीके। ठीक है, ये लीजिए जी, इसमें करा सर वैल्यू में मैंने चेंज, ये 10 है, वाई ने लगाए थे 5 रुपये और जेड ने लगाए थे 3 रुपये। जेड कह रहा है कि भैया मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मैं तो घर जा रहा हूँ, और कैश सिर्फ कितना पड़ा हुआ है पता है, सिर्फ 1 रुपये पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, सिर्फ 1 रुपये। अब बताइए जेड को कितना चाहिए, बोलो आमिर कहाँ खोए हुए हो तुम, आके जगह वहां पे, सही था डायलॉग। अब बताओ जेड को कितना चाहिए बेटा, 3 रुपये चाहिए, जबकि पॉकेट में है कितना, सिर्फ 1 रुपये। सिर्फ पैसे गए कहाँ बेटा, ये पैसे मिला के इन्होंने कुछ सामान खरीद लिया होगा ना। आप ये समझो ये कैपिटल है बिजनेस का, इसने पैसे लगाए और उसके बाद फर्नीचर, बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या सामान है खरीद ली। अब वो जेड बोलने लगे कि नहीं भाई मेरे को रहना नहीं है, मेरे पैसे वापस कर दो, तो उसको 3 रुपये देने पड़ेंगे। अब देने के लिए पॉकेट में है कितने, सिर्फ, तो घर से तो लाना पड़ेगा ना सर। कितना कम पड़ रहा है, घर से लाना पड़ेगा, जो 2 रुपये कम पड़ रहे हैं। क्लियर है जी? तो ये तो लॉजिक है कि 2 रुपये कम पड़ रहे हैं जो इसको चाहिए। अब लाना कितना, जरूरी नहीं कि 2 ही रुपये लाना है, हो सकता है ज्यादा भी लाना पड़े, हो सकता है कम भी लाना पड़े, वो 2 के लिए टेंशन नहीं लेनी है हमेशा। आपको क्या सोचना है, इसके जाने के बाद, इसके जाने के बाद, ठीक है जी, ये 3 और ये सब जाने के बाद किसको कितना मिलेगा ये सोचना है आपने। वहां पे जो सामान है, भाई आपके पास टोटल सामान कितने का आया होगा बताओ, बोलो बेटा कितने का आया होगा, 18 का आया होगा, जिसमें से 1 रुपये हाथ में ही बच गया है, तो कितने का सामान आया था, सामान तो वहां पे कितने का पड़ा हुआ है बेटा, वो आप लोग क्या करेंगे, उसे बांटेंगे ना। कौन बांटेगा बताओ, एक्स और वाई बांटेगा। 17 को कितना कितना आएगा बेटा, एक के हिस्से में 8.5, दूसरे के हिस्से में भी। अब मुझे बताइए 10 रुपये इसके लगे हुए थे, अब इसे बोल सकते कि और लेकर आओ, जबकि इसको सामान कितने का मिल रहा है,
तो बताओ इससे कितना लाना है, इसको देना है वापस। इसको 1.5 रुपये क्या करना है, पे करना पड़ेगा हमें इसको। तो अब बताइए वाई को क्या कहें, इसे बोलेंगे भाई 3.5 रुपये तुम लेकर आओ, इससे मांगेंगे हम लोग। समझ में आई बात? ये लेकर आएगा भाई। अच्छा जी, अब बताइए लेकर के टोटल कितना आया बेटा, वो लॉजिक क्लियर करते हैं। कितना लेकर आया, जिसमें से 1.5 रुपये किसको दे दिया, एक्स को, बचा कितना, देखो ये 2 रुपये इसको दे दिया ना, 1 रुपये तो दे ही चुके थे हम, तो ये भी हो गया। इतना लाना पड़ रहा है कि दोनों को पेमेंट भी हो जा रहा है। समझ में आई बात? अमाउंट चेंज करूं? चलो देखते हैं। बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ, ये कह रही पैसे ही नहीं रहे पहले से, तब सारा का सारा सामान रहा। कोई बात नहीं, क्या हो गया, मसला ही नहीं है कोई। ये लो जी। अब मैं आपसे कहूँ कि जेड कह रहा है कि भैया मेरे को मेरे पैसे दे दो 3 रुपये, मैं जा रहा हूँ। क्या पैसे हैं आपके पास कुछ भी? कैश बैलेंस नील, 1 रुपये भी नहीं है। अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं एक्स वाई कि कौन लेकर आएगा। बताओ कौन लेकर आएगा, बहुत सिंपल, कितना लाएगा। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है भाई, इसको 3 रुपये देने हैं, इसको 3 रुपये देने हैं ना, तो टोटल सामान तो इन्हीं के पास होगा ना। इसके जाने बाद उसकी भी प्रॉपर्टी किसकी है, एक्स वाई की। तो टोटल प्रॉपर्टी अब एक्स वाई के हिस्से में कितने की आ गई बोलो, 10 + 5 प्लस कितना हो गया बेटा, 18 रुपये की टोटल प्रॉपर्टी है। इन तीनों को टोटल कर दिया जाए, कितने रुपए की है, 18 की टोटल है, जो कि अब किसके हिस्से में है, सिर्फ एक्स और वाई। और आपस में अगर बराबर का रेशियो है तो कितना कितना बटेगा, 9 रुपये एक्स को और वाई को भी। तो बताओ एक्स को कितना लेकर आना पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा, इसको वापस से 1 रुपये ये बोलेगा मेरे दे दो। और बताइए वाई का क्या कहानी है, वो 4 रुपये लाएगा। अब इसका 4 रुपये किसको मिलेगा, एक्स को कितना दिया जाएगा, 1 रुपये, और बाकी पैसे किसको दे देंगे, जेड को दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने कहानी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसको करने के और भी थोड़े बहुत तरीके हैं। मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ, लॉजिक थोड़ा सा चेंज करते हैं कि भाई मैं आपसे ये कहूँ बच्चे कि इसमें जेड एक नया पार्टनर, जेड एक पार्टनर है, ये कैपिटल है बेटा। क्या है ये, मान लेते हैं कैपिटल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था। जेड कह रहे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे पैसे वापस कर दो। तो ठीक है जी, तुम चले जाओ, हम वापस कर देंगे। लेकिन इसका पैसा लेकर कौन आएगा, या तो एक्स आएगा और या फिर वाई, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बताइए एक्स का पहले से कैपिटल कितना था बेटा, वाई का पहले से कितना था। अब अगर ये दोनों का कैपिटल देखा जाए तो टोटल पहले से कितना था, 15 रुपये थे ना इनके। अब घर से 3 रुपये और अगर ये इन दोनों में से कोई एक लेके आएगा, पता नहीं कौन लेके आएगा, बस मैं ये मानता हूँ 3 रुपये कोई लेकर आएगा। जैसे ही लेकर आएंगे तो इनका कैपिटल पहले के मुकाबले बढ़ेगा या घटेगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पहले से कितना था बेटा इनका, एक का 10 था, दूसरे का 5 था। अब और लाना पड़ रहा है, कितना लाना पड़ेगा, उतना लाना पड़ेगा जितना मुझे जाने वाले पार्टनर्स को पेमेंट करना है। उतना और लेकर आना पड़ेगा जितना किसको पे करना है, जाने वाले को कितना पे करना है, 3 रुपये पे करना है। तो टोटल मिला के एक्स और वाई का बिजनेस में कितना हो गया, 18,000 हो गया, यानी 18 रुपये हो गए। अब इन दोनों ने क्या सोचा है बोलो, इन दोनों ने सोचा है कि इस 18 को हमारे बिजनेस में कितना कितना होना चाहिए, 9 मेरा 9 तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? अब बताइए इनका पहले से था कितना, लेकिन एक का 10 था और एक का 5 था। बताओ इससे क्या बोलूँ मैं, एक्स को क्या बोलूँ, भाई इसका तो पहले से 10 है और हमने बोला कि तुम्हारा अब बिजनेस में उसके जाने के बाद कितना रहेगा, सिर्फ 9 रुपये रहेगा। 18 का आधा कितना रहेगा बेटा, अब नया बिजनेस में इनका कितना रहेगा, 9, और ओल्ड वाला कितना था। तो ये लेकर आएगा, ये लेकर जाएगा, 1 रुपये ये लेकर जाएगा। तो मुझे 1 रुपये वाई को क्या करना पड़ेगा, पे टू वाई, हमें 1 रुपये से पे करना पड़ेगा। अब बताइए जी 4 रुपये किसको लाना पड़ेगा, वाई को। तो कैश ब्रॉट इन बाई वाई, कितना रुपये लेकर आना पड़ेगा। और ऐसा हो जाने के बाद बताइए हम किसको किसको पे कर से हो गया ना पेमेंट,
ये 4 रुपये जैसे पॉकेट में आएगा किसको पेमेंट हो जाएगा, 1 रुपये एक्स को दे देंगे, और किसको देना था मुझे, 3 रुपये किसको देना था बेटा, वो भी हो जाएगा, बात भी खत्म होगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अगर इसी में मैं चेंज कर दूं वैल्यू, ये लीजिए जी 10,000, 5,000, और ये हो गया जी आपका 30,000। ध्यान से समझना बेटा, वाई कह रहा है मुझे जाना है बिजनेस छोड़ के। बताओ जी, अब आप बता सकते हैं क्या, बताइए भाई, कौन लेकर आएगा कौन लेकर जाएगा, फटाफट बोलो, बोलो बेटा बोलो। आप प्रोसेस को फॉलो करो, जैसे मैंने बताया था, लिख लोगे, ऐसे कैसे बता दोगे, बताओ, लिख के बताओ कितना कितना लेकर आएगा। पहले क्या देखना है, एक्स के पास पहले एक्स का कितना लगा हुआ है पहले से बिजनेस में। इधर देखो, मेरी बात को सुनो, आप स्टेप को याद करो। एक्स का पहले से कितना है, और इसमें जेड का कितना है, तो इन दोनों का मिला के कितना है, 40 तो इनका पहले से ही था। अब वाई को देने के लिए घर से और लेकर आएंगे ना, बोलो कितना लाएंगे, कौन लेकर आएगा, एक्स एंड वाई लेकर आएगा, पता नहीं कौन लेकर आएगा, लेकिन एक्स और वाई लेकर आएगा। तो एक्स वाई का पहले से कितना था बेटा, एक्स का पहले से था 10, वाई का सॉरी जेड का पहले से था 30, और लेकर भी आ रहे, घर से भी लेकर आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहा है, एक्स एंड वाई दोनों, सॉरी एक्स और जेड दोनों लेकर आ रहे हैं, कितना बेटा 50। और अब टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया, किसका है ये टोटल, एक्स का और वाई का, नहीं जेड का, कितना है टोटल, बोलो बेटा। कहने का मतलब ये सबको टोटल ही करना होता है हर बार, पहले भी टोटल कर रहे थे अभी भी टोटल कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली समझ गए, ये एक्स का पहले से है, ये जेड लेकर नहीं, जेड का ये भी पहले से है, लेकर ये दोनों कितना आएंगे, ये 50 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि किसको देना है, वाई को देना है, किसको देना है, वाई को देना है, तो ये और लेकर आएंगे, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इस 90,000 को एक्स वाई आपस में कैसे बांटेंगे, तो कितना कितना आया, 45 45। ये नया है या पुराना है, बताओ पुराना कितना, पुराना एक एक्स का कितना था बेटा, और जेड का कितना था, तो बताओ कौन लेकर आ रहा है, एक्स भी लाएगा कितना, और ये कितना लेकर आएगा। कहानी समझ में आ गई, नहीं आई होगी, नहीं आई ना, मैं कह रहा हूँ नहीं आई। चलो फिर से आओ, एक्स के पास पहले से कितना है, वाई के पास कितना है, जेड के पास कितना है। वाई कह रहा है मुझे घर जाना है भैया, मेरे पैसे वापस कर दो। हमने बोला देख लेता हूँ पैसे है कि नहीं, तो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे कितने, 20,000। क्या कर रहा है यार, ये दहेज में थोड़ी ना मिला है। बताइए जी, कितना मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये 20,000 पहले से पड़ा हुआ है, तो क्या बेटा पूरा 50 लाना पड़ेगा, बोलो, नहीं समझ में आया यार। 50 पहले ला रहे थे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में, इसलिए लेकर आ रहे थे, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था, लेकिन अभी है कि नहीं है बिजनेस में, कितना पड़ा हुआ है, तो घर से कितना लाओगे, ये 30 कौन लेगा आएगा, एक्स या वाई, एक्स या जेड, एक्स या जेड, ये दोनों दोनों लेकर आएंगे 50 ना, कितना, क्यों, 20 तो पहले से ही है। तो इस बार कहानी ये है कि सर यहाँ पे अब 50 नहीं आएगा, क्योंकि जितने का मुझे ज़रूरत है, वो ज़रूरत कितने की है बेटा, रिक्वायरमेंट, कैश की रिक्वायरमेंट कितने की है, कैश का जो शॉर्टेज है, कैश का जो शॉर्टेज है वो कितने का है बेटा, वो है सिर्फ 30,000। समझ में आ रही बात, कितने की है। अब बताओ टोटल कितना हुआ, ये 70, और ये 70 आपस में कितना कैसे बांटेंगे ये लोग, चलो जी ये बताया आपने कितना बांटेंगे, 35। इसमें भी कितना आएगा, पहले से कितना था एक्स के पास 10, और जेड के पास, तो बताओ घर से कितना लाएंगे, ये लेकर आएगा 25, और ये कितना लाएंगे 5 है। टोटल कितना आ गया, 30,000 आया ना, यही ज़रूरत थी ना आपकी, तो 30,000 हो गई जी। अभी भी समझ में नहीं आया,
नहीं आया होगा, मैं नहीं आया होगा, मानता हूँ नहीं आया होगा भाई, वो हो जाता है कई बार। चलो फिर से क्वेश्चन लेते हैं एक, ध्यान से देखो कि भाई एक्स, ध्यान से सुनना, कहानी में चेंज करूंगा थोड़ा सा। एक्स ने कितना लगा रखा है पहले से, चेंज कर देता हूँ, यही चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। तो एक्स ने कितना लगाया और वाई का चेंज कर देते हैं। वाई का लगा हुआ है सर 30,000 और जेड का जो है सर वो है 10,000। और इस बार रिटायर बोलो किसको कर दूं, जेड को कर दूं, एक्स को कर देता हूं। चलो एक्स रिटायर। कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना है सर, 4,000। कैश का बैलेंस कितना है। अब मुझे बताइए सर, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा अब तो। बोलो बेटा, बताइए जी। सबसे पहले हम किसका देखेंगे, वाई के पास पहले से कितना है और जेड के पास। ये समझ पा रहे हैं कि हमने वाई और जेड को क्यों पकड़ा, क्योंकि एक्स तो जा रहा है ना, तो हम वाई जेड को ही बोलेंगे पैसे तुम ही लाओगे भाई। क्लियर है। तो वाई जेड पैसे लेकर आएंगे। बोलो बच्चे कितना लेकर आए, कैश शॉर्टेज जो हो रहा है कौन लेकर आएगा, बोलो वाई और जेड। कितना, ईमानदारी से ध्यान से देख के जवाब दो मुझे, बोलो बच्ची कितना। नहीं नहीं, छोटी बच्ची, आप बोलो 16,000। कैसे मालूम चला, बोलो उसने बोला था उसी से मालूम चला, फंस गए ना नालायक। एक्स को कितना देना है और पहले से कितना पड़ा हुआ है, तो घर से कितना लाना पड़ेगा, 16,000 लाना पड़ेगा ना, समझ में आई बात। लेकिन कंडीशन ये है कि घर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है यार, ये सबको उसी को दे देंगे पैसे तो पॉकेट में बचेगा कितना, फिर तो जीरो हो जाएंगे हम। 4 भी दे दिया, कल को जितना लाओगे वो भी उसी को दे दोगे। तो मिनिमम बैलेंस हमारे पास जो है ना वो 3,000 बचना भी चाहिए। मतलब पॉकेट खाली नहीं करनी, पॉकेट में है कितना पड़ा हुआ 4,000, लेकिन मिनिमम बचना कितना चाहिए। तो बताओ इस्तेमाल कितना करना है, सिर्फ 1,000 कर सकते हो। अब बताओ घर से कितना लाना पड़ेगा। क्लियर है। 19 कैसे हुआ यार ये, 20 देखो 19 कैसे हुआ मैं बता देता हूं। 20 प्लस 4, नहीं, पहले 20 माइनस 4 कितना हुआ 16 प्लस 3 और बैलेंस रखना भी तो है इतना, तो टोटल कितना। सर ऐसे थोड़ी ना था, ऐसे था सर कि 4 में से कितना रखना था, तो 20,000 में कितना इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ, कितना बचा। दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। इतना मैं अगर इस्तेमाल कर लूँगा तो बाद में मुझे अलग से कितना और लाना पड़ेगा, 3,000 और लाना पड़ेगा। समझ में आई बात। बेटा कितना लाना पड़ेगा, कैसे पता चला, मजाक चल रहा है ये, लो लो अब बता के दिखाओ मुझे। चलो अब बोलो, 19 से यार बोल रहे हैं, अब बोलो। कह रहे 14, सही बात है क्या ये, कितना लाना पड़ेगा, कैसे, पहले से कितना मेरे पास है, तो 20 में से अगर मैं 9 को दे दूंगा तो बचेगा 11 और 3 ही है। ओ भाई सही है। कितना घर से लाना पड़ेगा 11, अरे कितना 14,000 लेकर आना पड़ेगा। अभी बताओ टोटल कितना हुआ, अरे बोलो ना। अब ये 54, क्योंकि ये कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, तो कैसे बांटेंगे, और इक्वल नहीं होते रेशियो में होते 3:2, तो 3:2 में बांट देते। अगर ये कहते हैं कि मेरा जो आगे का कैपिटल है वो इक्वल रहेगा तो 1:1 इक्वल बांटेंगे। कितना बेटा 27,000 और एक के हिस्से में कितना, तो बेटा न्यू कैपिटल जो हमारा है वो न्यू रेशियो में है, और कोई और रेशियो रहेगा तो उसमें बांट लेंगे यार। अभी इक्वल बांट रहे हैं 1:1, आसान है इसलिए बांट दे रहे हैं हम। ओल्ड बताओ कितना था इसके पास, एक के पास कितना था देख लो, वाई के पास 30 और जेड के पास, बताओ बेटा। इसको तो मुझे लग रहा है 17,000 लेकर आना पड़ेगा और इसको 3,000 लेकर जाना पड़ेगा।
समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? आया ना? चेंज करूं? ओके, चलो आ गया। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं सर। आइए सब, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? इधर देखो, उधर नहीं, इधर ध्यान दो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। वाई रिटायर ऑन 31 मार्च, वाई रिटायर हो गया जी 31 मार्च को। ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ एक्स वाई इन जेड, जिस दिन वो रिटायर हो रहा था उस दिन हमारा जो कैपिटल था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सारा हिसाब किताब करने के बाद जो कैपिटल आ रहा था, एक का आ रहा था 43,200, दूसरे का 36,600, तीसरे का 11,200। बेटा एक्स वाई जेड पहले से जो इनके पास था कितना था, एक का था 43,200 और एक का था बेटा 36,600 और एक का था 11,200। अब कहानी में ध्यान से देखना बेटा, आगे कहते हैं क्वेश्चन में कि कैश बैलेंस, पहले से इनके पास कैश बैलेंस है। कितना बैलेंस है सर? इनके पास 4,000 है। अच्छा जी, आगे कहते हैं वाई जो है ना वो रिटायर हो रहा है जी। कौन रिटायर हो रहा है? बेटा ये वाई रिटायर हो रहा है और पेड थ्रू द कैश, और जो ये रिटायर हो रहा है तो इसको ना हम कैश दे रहे हैं, और वो कैश कौन लेकर आ रहा है? एक्स और जेड लेकर आ रहा है। इस तरीके से लेकर आ रहा है कि उसका जो कैपिटल है ना वो प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू रेशियो में। क्या हो जाए? उसका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, मतलब उसका कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। अभी हमने इससे पहले के सारे एग्जांपल में न्यू रेशियो कैसा लिया था? इक्वली लिया था। कैसा लिया था? यहाँ पे न्यू रेशियो क्या है बेटा? 3/5 और 2/5। तो लॉजिक आप वैसे ही लगाएंगे जैसे लगाते थे। सबसे पहला काम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि भैया एक्स के पास पहले से कितना है 43,200, जेड के पास पहले से कितना है 11,200, और जो मैंने बात बताई थी आपको कि कैश का शॉर्टेज हो गया है। क्यों भाई शॉर्टेज? क्यों? कैश शॉर्टेज टू बी पेड टू वाई। तो मुझे बता सकते हैं कि वाई को पेमेंट कितना करना था? क्या इतने पैसे हैं? कितने हैं? तो 4,000 अगर है तो बताओ घर से कितना लाना पड़ेगा? कितना? 32,600 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? ये वाला नहीं बेटा, अभी ये मिनिमम बैलेंस भी रखना है हमें। सही बात है। तो पहले ये बताओ, इस 4,000 में से क्या पूरे 4,000 इस्तेमाल कर सकते हैं हम? अगर मुझे कुछ मिनिमम रखना भी है बैलेंस, कितना रखना है सर? कितना इस्तेमाल होगा? सिर्फ 1,000 इस्तेमाल होगा। आप बताओ, इससे 36,600 देने के लिए 1,000 तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा, तो कितने का शॉर्टेज है? 35,600 की शॉर्टेज है, जो ये पूरा करेंगे एक्स और जेड। ये बात समझ में? जेड 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 कौन? एक्स और जेड। अब बताइए बेटा, इन तीनों का टोटल। सच्ची करे टोटल? करो यार, टोटल करो। देखो क्वेश्चन में बस ये नंबर अजीब सा मिलेगा, कैलकुलेशन वैसी करनी जैसे करना था आपको। नंबर का डर नहीं होना चाहिए, नंबर आप टोटल कर सकते हो, करना। चल झूठ कितना है बेटा? तो ये 90,000 रुपये हैं। यही है बेटा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या है ये? टोटल कैपिटल ऑफ, बेटा एक्स का पहले से था, जेड का पहले से था, इतना इन दोनों को मिलाकर लेकर आना पड़ रहा है। तो इसके मिल जाने के बाद 90,000 हो गए। अब हम बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे कि एक्स के पास पहले कितना था और इसके पास कितना था। तो बेटा इस 90,000 को मैं इक्वली बांट दूं या इसके न्यू रेशियो में बांटूं? न्यू रेशियो कितना है? 3/5 और, चलो बांट के बताओ ना, 3/5 2/5 में अगर मैं 90,000 को बांटूंगा तो क्या बनेगा? एक बार करके देखो ना यार। हाँ जी, तो आपके हिसाब से एक्स और जेड की अगर बात करी जाए तो इनका जो न्यू है, न्यू कैपिटल एक्स और जेड का कितना आया बेटा? एक का आया 54 और दूसरे का, और ओल्ड यानी पुराना कैपिटल, ओल्ड कैपिटल बोले तो एडजस्टेड कैपिटल है ये एक्चुअली में, इसमें ओल्ड नहीं लिख के अब मैं लिखूंगा एडजस्टेड कैपिटल।
एडजस्टेड कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन था 43,200 और भाई दूसरे का 11,200 है ना। ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अब इसे बैलेंस करते हैं, बताइए। 10,000 और इसका 24,000। तो भाई इसका मतलब है इसको इतना लेकर आना पड़ेगा ना, हाँ या ना? पहले इसका कम था, अभी बढ़ गया, तो इसका मतलब इतना इसे लेकर और इसको इतना भी इसे भी लेकर आना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि कैश ब्रॉड इन, सही बात है, ये इतना इतना इनको लेकर आना पड़ेगा। आया समझ में? कुछ आया? कैसे करेंगे समझ में आया? सबसे पहले क्या करा हमने, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक्स और जेड का क्या लिखा बेटा हमने? क्या लिखा? एडजस्टेड कैपिटल। क्या लिखा बेटा? चलो नोट करा किसी ने क्या? बहुत अच्छे बच्चे। अब मैं ये बोल दूं तुम करके दिखाओ, कैसा लगेगा? चलो लिखो बेटा मेरे साथ, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन लिखवा रहा हूं। तो सॉल्यूशन में है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी brought in by x and z। कह रहे जी हम ये निकाल रहे हैं कि कितना पैसा कम पड़ रहा है हमें जो x और z घर से लेकर आएंगे। हम सबसे पहले ये निकाल रहे हैं। तो सर हमें कितने पैसे देने थे? कितने देने थे बेटा? किसको देने थे? y को। y का अमाउंट कितना था? हमें y को देने थे बेटा 36,600। मेरे पास कितना बैलेंस है पड़ा हुआ? तो 4,000 रुपये ये माइनस करा और 3,000 रुपये वापस, क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए था 3,000 रुपये और, तो ये ऐड कर दिया। अब ये आ जाएगा जी, कितना आया ये? 35,600। समझ में आई बात? सबसे पहले हमने निकाला शॉर्टेज ऑफ कैश, कितने पैसे की कमी है जो कौन पूरा करेगा? एक्स और जेड करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है ना? हमने यहाँ पे क्या लिखा? वाई हमें किसको देना था बेटा? ये 36,600 वाई को देना था। तो वाई को देने के लिए 36,600 चाहिए था, लेकिन मेरे पास 4,000 था ही, तो उतना लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाद में लगा यार 3,000 रुपये और वापस चाहिए मुझे, तो 3,000 रुपये इधर। तो एडजस्टमेंट्स के बाद ये दिख रहा क्या है? 1,000 रुपये ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 36,600 की बजाय हमें यहाँ से कितना देना है? सिर्फ 1,000। तो कितना आएगा? 35,600 रुपये इनको लेकर आना पड़ेगा। अच्छा जी, जैसे ये दोनों लेकर आएंगे तो अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मतलब उसके रिटायरमेंट के बाद। किसके रिटायरमेंट के बाद? तो वाई के रिटायरमेंट के बाद। आओ जी, सबसे पहले मैं लिखूंगा x एडजस्टेड कैपिटल, और उसके बाद मुझे लिखना है z का भी एडजस्टेड कैपिटल। x का पहले से एक है अमाउंट 43,200 बेटा। z का अमाउंट है हमारे पास 11,200 पहले से, और शॉर्टेज कैश भी लेकर आ रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ कैश 35,600 रुपये लेकर आएंगे। तो ये आ गया जी 90,000 रुपये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म।
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमारा आ गया जी 90,000। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अब भाई हम पता करते हैं घर से कितना लाना पड़ेगा। तो पहले इस 90,000 को बांट लेते हैं, जो 90,000 का सामान हमारे पास पड़ा हुआ है उसको बांट तो लें। तो भाई यहाँ पे आएगा एक्स एंड जेड, सॉरी एक्स और जेड। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू कैपिटल। आप न्यू एडजस्टमेंट जो चाहें पहले लिख लें, लेकिन लॉजिकली आप ही को करना पड़ेगा कि कितना लाना है ले जाना है, उसको रट नहीं सकते आप। न्यू कैपिटल और एक आया बेटा एडजस्टेड कैपिटल। न्यू कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल। तो न्यू कैपिटल, तो जब तक इसको न्यू रेशियो में नहीं बांटेंगे तो न्यू कैपिटल आएगा नहीं। न्यू रेशियो क्या था बेटा? 3/5। तो 90 को 3/5 में बांट दिया आपने, तो ये आया जी आपका 54,000 और एक का 36। और एडजस्टेड कैपिटल पहले से था बेटा 43,200 और 11,200। तो ये आया जी 10,000। यहाँ पे भी 24। सच्ची? अच्छा, ये 10,800 24,800 क्या है? दोनों पैसे लेकर आ रहे हैं क्या, या कोई लेकर जा रहा है? लेकर आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना, कैश ब्रॉट इन। ये लेकर आ रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूँ लाने की एंट्री करूँ और ले जाने की भी करके दिखाओ, कितना मुश्किल हो जाता है ना ये बात। नालायक को लाने की एंट्री बेटा कैश डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट कौन लेकर आ रहा है जी? एक्स। तो यहां लिखिए एक्स कैपिटल अकाउंट। और एक है जी जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा एक्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो एक्स जो लेकर आएंगे 10,800, जेड को लाना होगा 24,800 रुपये, और टोटल कितना हो रहा है? 35,600 रुपये। कौन लेके जाएगा बेटा? तो यहाँ लिखिए वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट। और इसको टोटल कितना देना था? 35,600? नहीं 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 नहीं, टोटल कितना देना था? 36,600। 36,600। क्या नरेशन लिख लेंगे? लिखवाऊँ? बोलिए लिखवा दीजिए सर। हाँ, नालायक को कुछ नहीं होना है। बीइंग कैश brought in by X and Z being cash paid to Y। हमने Y को पे कर दिया और एक में ये लेकर आए। समझ में आ गई बात? चलें आगे। आगे क्या चलना, आपको चाहिए होगा एक क्वेश्चन ऐसे जो आप खुद से बना सके, चाहिए ना? हाँ जाहिर सी बात है, वो तो ऐसे कैसे काम चलेगा। लो जी ये बना के दिखाओ। क्वेश्चन देख के डर गए क्या? देखो एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2। वाई रिटायर, ठीक है जी रिटायर हो जाने दो। 1 अप्रैल की बात है। एक्स वाई जेड सारे एडजस्टमेंट के बाद एक की वैल्यू इतनी 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 है। क्लियर है सर? कैश बैंक बैलेंस जो पहले से बैंक बैलेंस है इनके पास कितना पड़ा हुआ है सर? 9600 का। वाई इज टू बी पेड, वाई को हमें पे करना है, यानी वाई रिटायरमेंट ले रहा होगा। और ये पैसा कौन लेकर आएगा? एक्स और जेड लेके आएंगे, इस तरीके से कि उनका कैपिटल किस में हो जाए? प्रोपोर्शनेट हो जाए। किस रेशियो में? 3/5 एंड 2/5।
तो आपको एक जैसा नहीं दिख रहा, सिर्फ नंबर चेंज करा है, रेशियो भी वही है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन, आप पता लगाइए कितना पे करना है, कितना घर से लेकर आना पड़ेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, और मिनिमम कैश बैलेंस जो हमें बचाना है, कितना बचाना है, 7,200 बचाना है। तो प्लीज़ पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखो और उसके बाद इसको स्टार्ट करो। पहले जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये स्टार्ट भी नहीं होगा। करिए ज़रा। चलो मुझे ज़रा बता दीजिए इसका सॉल्यूशन का तरीका ज़रा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, शॉर्टेज ऑफ कैश। तो ये कॉपी कर लेता हूँ ऐसा। हाँ जी, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे, बताइए बेटा कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, वाई हो रहा है, तो एक्स और जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाई का अमाउंट हमारे पास है जो उसको पे करना है 87,840, तो मुझे 87,840 का पे करना है, जिसमें से मेरे पास कैश का ऑलरेडी बैलेंस है 9,600, लेकिन इसमें से मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, 7,200 रुपये। इसके बाद क्या वैल्यू आई बेटा, 85,440। अब ये एक्स का पहले से जो एडजस्टेड कैपिटल था 10368, यही था ना। हाँ जी, तो एक्स का पहले से था 103,680, और जेड के पास पहले से कैपिटल कितना है, 26,080, और कितना शॉर्टेज है बेटा, 85,440 का शॉर्टेज है। हाँ तुम बातें कर लो, नहीं बहुत बढ़िया। अब बताओ टोटल, 2,16,000 आ रहा है बेटा ये टोटल। कई बच्चों ने बेचारों ने यहीं पे गलती कर दी। अच्छा जी, 2,16,000 है। अब ये 2,16,000 हम बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि बेटा ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है और क्वेश्चन कहता है कि कैपिटल उनका न्यू रेशियो के हिसाब से हो जाना चाहिए था, तो हमने इसमें बांट देना है सर। एक एक्स में जाएगा और एक जेड में जाएगा, और इसे बांटने के बाद जो कैपिटल आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। बताओ बेटा कितना आया, 1,29,000। तो तुम 29 बोल रहे हो, 1 खा जा रहे हो। अच्छा आगे बताओ, जेड का 86,400। अब बताइए सर, ओल्ड कैपिटल जो पहले से, अच्छा ये न्यू है ना, ये न्यू कैपिटल है। अब बताइए बेटा एडजस्टेड कैपिटल, 103,680, और जेड का 26,880। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कई बार आपकी गलती से एडजस्टेड या ये न्यू आ जाए नीचे, आपको लॉजिकली ही सोच के जवाब देना है। जैसे सर आपको ये देखना है कि पहले इनके पास क्या था और अब इनके पास क्या है। तो भाई पहले इनके पास 1,03,680 रुपये थे और अब 129 हो गया, इसका मतलब इसका बढ़ गया है। बढ़ गया तो ये लेकर आएगा कितना, 25,920, और इसको कितना लाना होगा, 59,520। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कैश ब्रॉट इन बाई, या ब्रॉट इन, कैश ये लेकर आएंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको क्या हुआ, अच्छा जी, इसकी जर्नल एंट्री आप लोगों ने करी क्या, तो इसमें आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी थी। जो जर्नल एंट्री आपकी क्या बन के आती है, ये कैश लेकर आ रहे हैं एक्स, एक्स लेकर आएगा, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, दोनों लेकर आएंगे, कैश डेबिट हो जाएगा।
कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और कौन किसको पेमेंट होना है हमें, वाई को करना है, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वाई को कितना पेमेंट करेंगे बेटा 87 करना है बेटा, 85 मत लिख देना नालायकों की तरह, पेमेंट कितना करना है उसे 87,840। ठीक है जी, अब जिसने गलत लिखा कम से कम सही तो कर लो। नहीं नहीं, कुछ लोगों ने 85 लिख दिया। चलें आगे बढ़े, आइए सर रीड करिए इस क्वेश्चन को जरा। X, Y and Z वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है बेटा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। Y रिटायर हो रहा है, ध्यान से सुनना, X, Y और Z तीन पार्टनर है और सारा हिसाब किताब करने पास एक पार्टनर का कैपिटल आया इतना, एक ये और एक ये, समझ में आई बात। Capital of reconstitution of the firm will be readjusted by the bringing or paying the amount so that future capital of X and Z in the profit sharing ratio। कह रहे कि जी इसमें तो एक तो रिटायर हो ही रहा है, कौन रिटायर हो रहा है नाम बताओ, वाई रिटायर हो रहा है, बच किसका रहा है, तो बोल रहे हैं कि एक्स और जेड का जो कैपिटल है अभी की डेट में, जैसे एक्स का कैपिटल है ये वाला 6580, जेड का कैपिटल है बेटा 33,800। अब इन्होंने बोला इन दोनों का जो कैपिटल है ना, इनका जो फ्यूचर कैपिटल है, फ्यूचर कैपिटल मतलब ये दोनों जो कैपिटल है इनके रेशियो में होना चाहिए। किस में होना चाहिए था, रेशियो में होना चाहिए। इस बार लाने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे इन्हीं दोनों का कैपिटल, बस अलग से घर से कुछ नहीं लेकर आना है। जैसे इसमें क्या हुआ था कि एक्स का कैपिटल जेड का जितना था वो तो लिया ही था, प्लस इनसे बोला था आप घर से इतना लेकर आओ, हमारे पे कम पड़ रहे हैं पैसे, फिर हमने इन तीनों को जोड़ के टोटल कैपिटल निकाला था। इस बार टोटल कैपिटल कैसे निकल के आएगा, इसको हटा के, क्योंकि हमें कोई भी पैसे किसी को पे करने के लिए नहीं लेकर आने हैं, हमें बस ये बोला गया है कि एक्स और जेड का जो कैपिटल है वो उनके किस रेशियो में होना चाहिए था, रेशियो में। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। किसका कैपिटल, एक्स का और जेड का कैपिटल। इस बार लेकर नहीं आना है सर, समझ में आई बात। इस बार इतना नहीं लाना है कि उसको देना है पैसे, हाँ आपके ज्यादा हो जाए तो आप लेकर चले जाना, ये लाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने, मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, इसके पास 5 है, इसके पास 2 है और इसके पास नहीं, इसके पास 3 और उसके पास 2 है। जेड कह रहे जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है जी हो जाओ। अब वाई, एक्स और वाई पार्टनर बच गए, बताओ इनका बिजनेस में कितना पैसा है, अरे बता तो, देख के तो बता सकते हो यार, कितना है 5 और इसका कितना है 3, तो टोटल बोले तो। अब एक्स और वाई ने सोचा नहीं नहीं अब हमारा कैपिटल ना अच्छा नहीं लगता यार, 5 रुपये तुम्हारे 3 रुपये उसके। एक्स और वाई जो है ये चाहते हैं इनका कैपिटल किस में रहे, इक्वल रहे। किस में रहे, इक्वल रहे। तो इक्वल का मतलब 8 रुपये किस में होना चाहिए, 4 रुपये इसकी होना चाहिए, 4 रुपये इसकी होना चाहिए। भाई टोटल कैपिटल इन दोनों का कितना बन रहा है 8। सर इस बार हमने जेड का क्यों नहीं लिया, बेटा इसमें जेड का बोला ही नहीं ना क्वेश्चन ने कि आप इतना पैसा लेकर आइए कि जेड की पेमेंट हो जाए। पिछले क्वेश्चन में हम इतना ला रहे थे कि जेड की पेमेंट करनी थी हमें इस बार जेड की पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा है, ऑलरेडी है, उसका हिसाब भी नहीं करना है हमें, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम जेड को ऐसे ही दे सकते, जब चाहे उसके मुंह पे मार सकते, ले जाओ पैसे अपने। ठीक है जी, बस इन दोनों की टेंशन लेनी है हमें अभी, इस बार जेड की टेंशन नहीं लेनी, एक्स और वाई की टेंशन लेनी है। एक्स वाई ने कहा कि इनका जो कैपिटल इनके रेशियो में होना चाहिए। बताइए इनका कैपिटल रेशियो में कैसे होगा, पहले इनको क्या करना पड़ेगा, टोटल क्या करना पड़ेगा और फिर उसके रेशियो में बांटना पड़ेगा। कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में बांटा तो कितना हो गया बेटा 4 और 4। पहले बताओ एक्स के पास कितना था 5 और इसके वाई पास कितना था, तो जिसके पास 5 था अब उसका नया कैपिटल है 4, तो इसको क्या बोलूँ 1 रुपये बोलूँगा बेटा, 1 रुपये आप अपने घर ले जाओ, आपका ज़्यादा बचा हुआ हमारे पास है। और वाई को क्या बोलूँ, बोलो 1 रुपये लेकर आओ। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया कहानी क्या करनी है आपने यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर्स की टेंशन नहीं लेनी है, सीधा टोटल कैपिटल निकालना है, कोई शॉर्टेज का कोई मतलब है ही नहीं। कैसे निकालेंगे सर, लिखिए मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म।
कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इसमें हम लिखेंगे बेटा, बताइए टोटल कैसे निकलेगा। एक्स का कौन रिटायर हो रहा है बेटा, देख लो इसमें पहले बस, वाई हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स एडजस्टेड कैपिटल, एक्स एडजस्टेड कैपिटल, बताइए बेटा कितना, 65,800 रुपये। लिए जी, वाई का एडजस्टेड कैपिटल, वाई तो है ही नहीं सर, जेड, चलो जेड लिख देते हैं। जेड का एडजस्टेड कैपिटल बेटा 33,800 है बेटा। तो यही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, अलग से घर से लाना नहीं है, जितना इनका इसी से टोटल कैपिटल निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में बोला गया था उसको पे करना है, इसलिए हमें लेकर आना पड़ रहा था बेटा। बताइए कितना हो रहा है, 99, अरे सच्ची सच्ची है ना, सबने ऐड किया ना, यही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है जी, वापस से आएंगे एक्स और जेड, यहाँ लिखेंगे सर हम लोग न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल में बांट दीजिए न्यू रेशियो में बेटा इसके, और एडजस्टेड कैपिटल। न्यू कैपिटल तो आपको बांट के ही आएगा। बताइए जी, न्यू कैपिटल 49 और इक्वल है क्या, अरे यही तो कमाल है बेटा, ऐसा नहीं है जो दिया नहीं तो ये 1:1 होगा। रिटायरमेंट में आपको पता नहीं कि जो रिटायर हो रहा है उसका क्या रेशियो है बेटा, रिटायर हो रहा है 3 वाला, तो रेशियो क्या बचा, तो न्यू रेशियो इसमें 4:2 है, और शॉर्ट कर ले तो 2:1 है बेटा। न्यू रेशियो जो है इसमें 2:1 है, समझ में आई बात। बताना नहीं अभी, करने दो सबको, पहले कर लो बेटा। 99,600 को 2/3 में डिवाइड कर दीजिए, तो 33200 66,400, और इनका पहले से था बेटा 65,800, और एक का पहले से था 33,800। बताइए डिफरेंस, 66 और यहाँ पे है, ये तो 600 आ रहा है, और ये भी, लेकिन एक प्लस में आ रहा होगा शायद, ये दोनों ठीक। तो इसका मतलब है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अलग से लिखना चाहे अलग से लिख लेते हैं। बताइए एक्स लेकर आएगा या एक्स लेकर जा रहा है, आएगा। पहले इसका कैपिटल कितना था एक्स का 65, अब कितना हो गया 66, इसका मतलब लेकर आना पड़ेगा, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले से था बेटा 33 और अभी है 33,200, पहले 33,800 था, तो 600 इसको वापस करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स कैश ब्रॉट इन बाई एक्स इज इक्वल टू 600, और कैश टू बी पेड टू जेड, जेड को पे होंगे कितना बेटा, 600 रुपये।
पेड टू जेड, कैश पेड टू जेड ऐसे लिख देते हैं सिंपल, कैश पेड टू जेड। क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री बोली क्या? अगर बोलते तो कर लेते आप। समझ में आई बात? और करें एक बस। एक हमने ये 53 किया है, आप लिख लेना इसे, क्वेश्चन नंबर 53 था जिसमें मिनिमम बैलेंस 7200 था।